इस वीडियो के अंदर मैं एक्चुअली बात करूंगा लोकल सर्विस बिजनेस के लिए क्या गूगल पॉलिसी बना कर रखा है। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा। अगर आपको पास एसी रिपेयर, प्लम्बिंग सर्विस, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर रिपेयर की बात होता है या कोई भी रिलेटेड लोकल सर्विस के रिलेटेड होता है, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए आपको पॉलिसी के गाइडलाइन जो है ना, जानकारी लेना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप गूगल अकाउंट चलाते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं जब एसी रिपेयर का, प्लम्बिंग जो है ना, वॉशिंग मशीन की हो, वैकेशन मोबाइल की हो, जितना सारे काम की होता है, तो ये वर्क जब मैं गूगल अकाउंट के थ्रू करने के लिए जाता हूँ तो मेरा अकाउंट क्यों सस्पेंड हो जाता है, राइट। तो ये इतना एक अच्छा सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो आपको बिजनेस को गेम चेंज कर सकता है और आपका गूगल अकाउंट के अंदर बहुत ही हाईली परफॉर्मेंस आ सकता है अगर आप मेंटेन करके चलेंगे। तो वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 9 ईयर्स के ऊपर एक्सपीरियंस है मेरा। सीनियर लेवल वर्क किया हूँ मैंने कंपनी के अंदर और काफ़ी सारे हार्डवर्क होने के बाद मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटर बन चुका हूँ, राइट। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रोफेशनल बन चुका हूँ, मतलब मुझे और नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं डेली कुछ ना कुछ तरीके से अपडेट होता रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं गूगल अकाउंट कैंपेन मैनेज करना चाहता हूँ, कोई ऐसे प्रोफेशनल जो ऑनेस्ट बंदा है जो मेरे लिए गूगल एड अकाउंट कैंपेन मैनेज करे और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए मुझे हेल्प करे, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो है ना, ये नंबर के थ्रू आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो चलिए, लोकल सर्विस के लिए गूगल एड्स के अंदर क्या क्या पॉलिसी बना के रखा है, ये अगर आप जानकारी लेंगे तो बिजनेस फायदा होगा। देखो, सबसे पहले होता है कि लोकल बिजनेस जो ऑनर है ना, कोई इधर को जाके उधर को जाके थोड़ा सा पैसा कम करके ऐसे कोई वेबसाइट बनाने के लिए कोशिश करते हैं और इसको मिल जाता है कि कोई ऐसे सस्ते वाला जो वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर है ना, उसके साथ बात करके वो फेस कर लेता है कि मुझे एक सस्ता में एक वेबसाइट कुछ ना कुछ तरीके से साइट बना दो। तो क्या करते हैं ना कुछ तरीके से सस्ते वाले बंदे को हायर कर लेते हैं, वो भी बिगिनर होता है शायद, और वेबसाइट के अंदर इतना चार रूल्स, रेस्पॉन्सिव मोबाइल रेस्पॉन्सिव की बात करें, कॉल टू एक्शन वाला वर्ड हो, वेबसाइट की कंटेंट हो, इमेज क्वालिटी हो, वेबसाइट की स्पीड जो टेक्नोलॉजी है, वो सारे से ध्यान नहीं देता है। बेसिक लेवल पे एक वेबसाइट बना के छोड़ देता है और वेबसाइट की जो SSL सर्टिफाइड है, आई मीन सिक्योरिटी वाला जो सर्टिफिकेशन है, वो भी नहीं रहता है। और डोमेन और होस्टिंग की बात करें तो ऐसा एक डोमेन खरीद के देता है जो डोमेन का एक ब्रांडिंग इंप्रेशन भी तैयार नहीं होता है। और इसके साथ और भी क्या करता है कि वेबसाइट जो तैयार कर लेता है पर वेबसाइट की जो सिक्योरिटी मेल और सिस्टम है ना, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कवर नहीं कर पाता है और शेयर होस्टिंग की दे देता है कि एक पर्टिकुलरली एक बिजनेस के लिए एक क्वालिटी वाला जो होस्टिंग होना चाहिए वो होस्टिंग नहीं देता है। कोई ऐसा सबसे सस्ता वाला होस्टिंग के चक्कर में क्या है ना कि उसका वेबसाइट तो बन जाता है, वेबसाइट लाइव हो जाता है, वो देख पाता है और उसको समझ में नहीं आता कि सस्ते वाले चक्कर में मेरा वेबसाइट के अंदर क्या काम पूरा तरीके से करके गया एक बिगिनर लेवल के हिसाब से। कोई किसी का दोष नहीं, मैं प्रॉब्लम किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सस्ते वाला चीज करने के चक्कर में आपका बिजनेस आपने खुद ही गलत करके बर्बाद कर दिया, खिचड़ी बना दिया, राइट। तो और एक चीज, गूगल अकाउंट चलाने के लिए आपको क्वालिटी वाला वेबसाइट बनाने की जरूरत है। अगर आप लोकल वेबसाइट, लोकल सर्विस के ऊपर काम क्यों ना करो, क्योंकि हर एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर को क्या होता है कि मैं बिजनेस तो करूँ और थोड़ा सा बड़ा होगा तो और मैं कुछ लोगों को मैं ये बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करवा सकता हूँ, मैं कोई किसी को बंदा को मैं इंटरव्यू लेकर हायर कर सकता हूँ। पर यहाँ पर देखा जाए, जब गूगल अकाउंट चलाता है तो कंटेंट को तो ऑप्टिमाइजेशन करते नहीं है, इमेज क्वालिटी जो है ना दूसरे को कॉपी पेस्ट करके भी दे देता है, लैंडिंग पेज की क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, रिपीट करता है कंटेंट बार बार, और ऊपर से जो एड्रेस है वेबसाइट की, वो एड्रेस भी ठीक तरीके से मेंटेन नहीं करते। मतलब वेबसाइट के अंदर कुछ अलग टाइप की एड्रेस प्रेजेंट करता है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाता है, इसके ऊपर भी अलग टाइप की एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, फोन नंबर वेबसाइट के अंदर अलग है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर भी अलग है, सोशल मीडिया के अंदर भी कुछ अलग टाइप की नंबर प्रेजेंट करे, लैंडिंग पेज बहुत सारे बनाए, पर लैंडिंग पेज के अंदर जो कॉमन वेबसाइट की जो फूटर और जो ये है ना, ये ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है। हर पेज के अंदर कॉमन कंटेंट जो है ना वो रखा गया है, तो डुप्लीकेट कंटेंट के हिसाब से रिफ्लेक्स होने लगा। वेबसाइट के अंदर जो इसी ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए वो भी बेसिक लेवल के हिसाब से प्रेजेंट नहीं किया। वेबसाइट को लोकल सर्च रिजल्ट के अंदर लाने के लिए जो लोकल इशू की थोड़ा सा भी जरूरत है, ट्रस्ट बिल सिग्नल तैयार करने के लिए, वो भी तैयार नहीं करते क्लाइंट। तो काफी सारे एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना खुद ही कस्टमर क्रिएट करके रखता है। और जब एक परफॉर्मेंस मार्केटर के पास आना लगता है तो सिर्फ उसका एक ही रीजन रहता है कि मुझे लीड ला के दो, मुझे बिजनेस जनरेट करके दो, मुझे क्लाइंट ला के दो। आप बोलो कि एक एक लीड के लिए आप कितना लेंगे, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ऐसा ही क्लाइंट को मैं सबसे पहले फायर करता हूँ, क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ ऐसा प्रोजेक्ट, क्योंकि वो बात तो समझता ही नहीं कि मुझे क्या करना है और कैसे तरीके से करना है। ऊपर से क्या है ना कि कस्टमर सिर्फ समझते हैं कि गूगल एड कैंपेन चलाना मतलब ही सिर्फ कस्टमर जनरेट करके नहीं। गूगल एड आपका जो बिजनेस है ना, गूगल एड अकाउंट के अंदर ट्रस्ट बिल सिग्नल तैयार करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आपका वेबसाइट अगर यूजर फ्रेंडली ना हो तो फिर बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन के थ्रू। तो इतना सारी चीज जो है ना ये सही करना है। इतना सारी चीज सही करने के बाद गूगल अकाउंट के अंदर जो आपको कीवर्ड सिलेक्शन है ना, वो कीवर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ज्यादातर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो कोई भी एक्चुअली यूट्यूब के थ्रू जाता है, हाउ टू क्रिएट गूगल एड कैंपेन ये लिखता है और उसको कोई ना कोई तरीके से वीडियो मिल जाता है, वो देखकर क्या है खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू करता है। और जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो मैं तो कैंपेन बनाना सीख गया हूँ, तो बहुत सारे ऐसे कैंपेन अननेसेसरली बना देता है। तो वेबसाइट की चक्कर तो मैंने बता दिया और कैंपेन की चक्कर मैंने बता दिया कि ये दोनों खिचड़ी बनाकर, अकाउंट और वेबसाइट दोनों ही खिचड़ी बनाकर ऐसे तैयार करके रखते हैं कि लोकल सर्विस के अंदर गूगल अकाउंट के अंदर ज़्यादातर सक्सेस नहीं मिलता है और पैसा खराब होता रहता है। और बाद में क्या है ना, रोना धोना आना शुरू हो जाता है यहाँ पर और बोलते हैं कि मैंने 2 बंदों के साथ काम किया, मुझे इतना करके दिया, ये फेक था, ये पैसा लिया, काम नहीं किया। क्यों काम करेंगे? क्योंकि आप सस्ते वाला ऑफर किया और इतना सस्ते में उसको काम करवाने के लिए मजबूर कर देकर वो छोड़ दिया है।
शायद वो आपके साथ कुछ नहीं किया है, फिर आप ऐसे रोना धना करके बोल देते हो कि यहाँ पर मेरा शायद ये फेक काम हो चुका है। क्योंकि एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेकर इतना हार्ड वर्क करके एक परफॉर्मेंस मार्केटर बनता है, तो फिर आपका वर्क जो है ना बहुत ही सस्ते वाला वर्क की पेमेंट के हिसाब से क्यों करेंगे, आप बता दीजिए। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, मैं एकदम रियल अमाउंट बता देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 500 पे करूँगा, 1000 पे करूँगा, आप पहले मुझे डेमो दे दीजिए, फिर मुझे काम करके दिखा दीजिए 1 महीने, तो क्यों करेंगे आपके लिए? आप मुझे बताइए कि जब इतना हार्ड वर्क करके जब बंदा एसईओ सीख कर आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, तो इससे डिजाइन डेवलपमेंट की जो प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ हार्ड वर्क करने के बाद एक सीनियर लेवल गूगल एड एग्जीक्यूटिव जब बन जाता है और उसके पास आप जाकर ऑफर करते हो कि मुझे सस्ते वाला वर्क करके दो, डेमो करके दे दो, क्या आपके लिए करेंगे क्या? मुझे तो लगता है कि नहीं करेंगे। ठीक है, मैं लोकल सर्विस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, इसके अंदर काफ़ी भी सारे ऐसे चेंजेस की जरूरत है जो आपको वेबसाइट के अंदर नहीं है। अगर आप वेबसाइट की एनालाइज करने के लिए और गूगल एड अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कोई एक प्रोफेशनल बंदे के साथ वर्क करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जहां पर मैंने काफ़ी सारे बिजनेस को ऑप्टिमाइजेशन किया और काफ़ी सारे बिजनेस को जो लॉस पे चल रहे थे वो मैं प्रॉफिट लेवल तक लेकर गया, तो आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल बन जाए और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ वर्क करना चाहता है, मीन गूगल एड अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन करना और कैंपेन गुड क्वालिटी बनाना चाहते हो, तो आज ही यहाँ पर ये नंबर से व्हाट्सएप करके मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। और गूगल एड पॉलिसी के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो आपको अपडेट के हिसाब से जानकारी चाहिए एज पर फ्रीलांसर या एक्चुअली एजेंसी के ऑनर के हिसाब से, या आप खुद बिजनेस ऑनर हो, आप खुद कुछ ना कुछ तरीके से गूगल एड अकाउंट मैनेज करना सीख गए हैं, तो फिर आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ चलता है और कैसे मुझे ये सारे चीज़ जानकारी लेकर मुझे सीखना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, और लिंक इनके थ्रू देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।